हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द बॉम क्लासेस में। और मोस्ट रिपीटेड जो जियोग्राफी के क्वेश्चन है, जियोग्राफी का जो जीके है, आज उसको कवर करेंगे। आज का सेट 1 रखा गया है जो वीडियो है। इसके बाद हम 5 सेट जो होंगे उन पर अध्ययन करेंगे। ये जो राजस्थान भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि राजस्थान जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आप कुछ नहीं करें, बस इन्हें रट लो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ आपको उन प्रश्नों का सेट प्रदान कर रहे हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार राजस्थान की अन्य भर्ती योग्य परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। अतः आप इन्हें रट लो और रटने के बाद ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की पूरी संभावनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और बेस्ट इसी वाले ख़ास तौर से इस वीडियो को देखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ज़रा सा वीडियो स्किप ना करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए तो ये काली मिट्टी है। और कपास का ये जो क्षेत्र पूछा जाए तो कोटा, बूंदी, नारण, झालावाड़ अर्थात हाड़ौती का जो क्षेत्र है इसमें पाई जाती है काली मिट्टी। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा बालुका स्तूपों में सर्वाधिक हानि होती है। तो जो बालू का स्तूप होते हैं, जो रेत के जो टिल्ले बनते हैं, बालू से जो स्तूप बनते हैं, उनमें सर्वाधिक कौन से स्तूपों से हानि होती है? तो बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं जो कि शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं देखने को, तो उनसे सर्वाधिक हानि पहुंचती है। जल द्वारा सर्वाधिक अपरदन पूछा जाए तो जल द्वारा सर्वाधिक अपरदन जो है ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली जिले में चंबल नदी के द्वारा होता है। तो अगर जिला पूछा जाए तो कोटा, सवाई माधोपुर और करौली जिले, और क्षेत्र के साथ नदी पूछा जाए तो वो चंबल नदी है। इसी के साथ दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले बात करें तो अवनालिका अपरदन यानी गैलियरेशन जो है ये कंदरा समस्या भी इसे भी कहते हैं। कौन सी समस्या? कंदरा समस्या, या फिर इसे अवनालिका अपरदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, जाजम छपाई का प्रमुख केंद्र है। कौन सी छपाई का? जाजम जो छपाई है इसका प्रमुख केंद्र है और ये अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि राजस्थान में सूखे व अकाल का प्रमुख कारण है। सूखे व अकाल का प्रमुख कारण है अनियमित वर्षा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, राज्य की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी कौन सी रिफाइनरी? बायोडीजल रिफाइनरी, और ये है झामरकोटड़ा उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झामरकोटड़ा उदयपुर में स्थित है। सिरोजम मिट्टी का क्षेत्र पूछा जाए, कौन सी मिट्टी का? सिरोजम मिट्टी का। और ये 500 बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर, इस मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी को? सिरोजम मिट्टी को। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ताम्र खनन के लिए, कौन से खनन के लिए? ताम्र खनन के लिए प्रसिद्ध जो है खो दरीबा। तो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र? खो दरीबा। और घुड़ा किशोरदास तथा भगोनी खान कहाँ पर है तो ये बताना है। तो ये जो खो दरीबा है और तांबे के लिए जो प्रसिद्ध है तो ये अलवर ज़िले में है और कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं। 56 की पहाड़ियाँ पूछा जाए दोस्तों, और 56 की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से हर बार क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावनाएं रहती है। बात करें तो 56 की जो पहाड़ियाँ हैं ये बाड़मेर मारवाड़ का लघु माउंट हल्देश्वर महादेव मंदिर, पीपलूद भी इन्हीं पहाड़ियों में है। कौन सा? बाड़मेर की जो मारवाड़ में है कौन सा माउंट? लघु माउंट जिसे कहा जाता है। और ये जो हल्देश्वर महादेव मंदिर है किस पहाड़ियों पर स्थित है? ये 56 की पहाड़ियों पर। और इसके साथ में पीपलूद भी इन्हीं पहाड़ियों पर है। कौन सी पहाड़ियों पर? 56 की पहाड़ियों पर। इसी के साथ बात करें दोस्तों कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाए तो ये 826 यानी 826 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम में पूछा जाए तो ये 869 किलोमीटर है। जबकि दोनों का अंतर पूछा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो वो रहेगा दोस्तों 43 किलोमीटर का। अब ये पूछा जाए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो दूरी है इनके बीच का अंतर कितना है, तो वो 43 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कि अरावली की कुल लंबाई राजस्थान में है तो कुल लंबाई पूछी जाए
तो वो 692 किलोमीटर है किसकी, अरावली पर्वतमाला की। और ये राजस्थान के नहीं दोस्तों, अपितु पूरे भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं। कौन सी, अरावली। प्राचीनतम और प्राचीन में काफ़ी अंतर होता है। आप सब जानते हैं कि सबसे प्राचीन जो होती है वो प्राचीनतम कहलाती है, और राजस्थान के सापेक्ष पूछा जाए इसकी लंबाई तो वो 550 किलोमीटर है। इसी के साथ बात करें दोस्तों कि ये जो अरावली है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 4 भागों में। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, मध्य अरावली पर्वतमाला, और पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। ये 4 प्रमुख भाग है अरावली प्रदेश का। और इसी के साथ बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में इसके जो भाग हैं हमने देखा कितने, 4 भाग है। कौन से क्षेत्र के, अरावली प्रदेश के। इसी के साथ बात करें तो सर्वाधिक पड़ोसी जिले किस जिले में हैं, तो सर्वाधिक पड़ोसी जिले जो हैं किस जिले के हैं, तो पाली के हैं। पाली के कुल 8 पड़ोसी जिले हैं। वो कौन कौन से हैं, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, नागौर है। अब क्वेश्चन को ऐसा पूछ लिया कि सर्वाधिक पड़ोसी जिले किस जिले के हैं। इसी के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ बनाता है, कौन सा जिला बनाता है, तो वो बनाता है पाली 8 जिलों के साथ। उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम सीमा पर स्थित जिले व गांव है, तो उत्तर में तो है श्रीगंगानगर, और गांव पूछा जाए तो कोणा गांव है। दक्षिण में पूछा जाए तो बांसवाड़ा है, और गांव पूछा जाए तो बोरकुंड है। और इसी के साथ पूर्व में पूछा जाए तो वो धौलपुर है। और ये जो बोरकुंड गांव है ये कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में, कुशलगढ़ तहसील में। और पूर्व में पूछा जाए तो वो सिलोन गांव है, और ये राजाखेड़ा तहसील में है। जैसलमेर पश्चिम में पूछा जाए तो जैसलमेर जिला लगता है, और गांव पूछा जाए तो कटरा गांव है। तहसील पूछी जाए तो सम पंचायत समिति है, और ये जैसलमेर तहसील में पड़ता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया थे। लगभग ये 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है मोहनलाल सुखाड़िया। रेतीला मरुस्थल जिसे कहा जाता है, तो रेतीले मरुस्थल को कहा जाता है इर्ग। और पथरीला जो मरुस्थल होता है इसे हम्माद कहा जाता है, जो कि जैसलमेर के आसपास देखने को मिलता है। इसी के साथ मिश्रित जो मरुस्थल होता है रेतीला और पथरीला, इसे रेग कहा जाता है। और कई बार ये RS तक के क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं इस प्रकार के। ऑपरेशन फ्लड का जन्मदाता या फिर श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक या फिर ऑपरेशन जो फ्लड है इसका जन्मदाता माना जाता है। यह क्रांति 4 वर्ष की थी, और ये चौथी क्रांति थी। सो दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये जो क्रांति है ये चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें शुरू हुई थी, कौन सी, श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, और जिसके जन्मदाता जो है वर्गीज कुरियन है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्य प्रसंस्करण जो होता है इससे संबंधित है भूरी क्रांति। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिला, तो सूचनाओं के जो अधिकार है उसके लिए जो संघर्ष करने वाली महिला जो थी ये अरुणा रॉय थी, जो कि तिलोनिया गांव की निवासी थी, जो कि अजमेर के क्षेत्र में पड़ता है तिलोनिया, और इनका एक कार्य क्षेत्र था। इनके द्वारा यह आंदोलन चांद गेट ब्यावर से शुरू हुआ था। चांद गेट ब्यावर जो कि अजमेर में पड़ता है, यहाँ से शुरू हुआ था ये सूचना का जो अधिकार पाने का संघर्ष, और इसका प्रमुख जो श्रेय दिया जाता है ये अरुणा रॉय को दिया जाता है, जो कि तिलोनिया अजमेर की निवासी थी। इसी के साथ बात करें तो 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय किस समिति की सिफारिश पर जोधपुर में स्थानांतरित हुआ, तो 1958 में स्थानांतरण होता है किसका, जोधपुर उच्च न्यायालय का। और ये जो सिफारिश थी वो समिति पूछा जाए तो श्री सत्यनारायण राव समिति थी। कौन सी समिति थी, श्री सत्यनारायण राव समिति थी। भूमिगत हवाई अड्डे, भूमिगत जो राजस्थान में हवाई अड्डे हैं वो नाल हवाई अड्डा है जो कि बीकानेर में है, सूरतगढ़ हवाई अड्डा है जो कि श्री गंगानगर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिगत। और इसी के साथ पहली रेल पूछी जाए तो पहली रेल जो है अप्रैल में 1874 में चली थी। कब चली थी, 1874 में, और ये जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी। लेकिन बांदीकुई वर्तमान में दौसा जिले में है। पहले जो बांदीकुई थी वो जयपुर रियासत के अंदर आती थी, और जयपुर में ये जो ट्रेन है ये जयपुर से आगरा के बीच चली थी, और जयपुर का जो क्षेत्र था वो बांदीकुई था जो कि वर्तमान में दौसा जिले में पड़ता है।
दूसरी बात पूछी जाए कि पहली रेल बस पूछी जाए तो ये अक्टूबर 1994 में चली थी। कब चली थी? अक्टूबर 1994 में पहली रेल बस चली थी। और हमने देखा कि पहली जो ट्रेन थी 1876 में चली थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ ये जो बस चली थी 1994 में, ये मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चली थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। मीटर गेज का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है ये फुलेरा है, फुलेरा पड़ता है जयपुर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट। नरगो गेज जो नैरो गेज है यानी छोटी लाइन जो है वाला एकमात्र जिला, तो छोटी गेज या फिर नैरो लाइन, छोटी लाइन, नैरो गेज वाला जो ज़िला है ये धौलपुर। क्या होता है कि ट्रेन की जो पटरियां होती है उनमें कई प्रकार के गेज पाए जाते हैं। कई दो बड़ी जो दूरी वाले होते हैं और कई जो छोटी दूरी वाले होते हैं, इनके बीच कम दूरी होती है, तो ये नैरो गेज वाली ट्रेन कहलाती है और ये धौलपुर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। रेल वाला बाबा किससे कहा जाता है? तो रेल वाले जो बाबा है ये किशन लाल सोनी को कहा जाता है, जो कि बूंदी के निवासी है। कहाँ के? बूंदी के। और इन्हें रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि ने राजस्थान को कहा, तो वाल्मीकि रचयिता है किसके? रामायण की। और रामायण में राजस्थान को कहा जाता है मरुकांतार। क्या कहा जाता है? मरुकांतार। इसी के साथ बात करें पांचवा हवाई अड्डा। पांचवा हवाई अड्डा जो है ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा के बाद राज्य का पांचवा हवाई अड्डा शीशा व इस्पात से निर्मित होगा और ये किशनगढ़, अजमेर में संभावित है, लेकिन वर्तमान में जोधपुर और जैसलमेर में भी हवाई अड्डों के कारण चर्चा में है। तो अब तक कितने हवाई अड्डे हैं हमारे राजस्थान में? तो अब तक हमारे राजस्थान में 4 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। उनकी बात करें तो पहला जयपुर में है, दूसरा जोधपुर में है, तीसरा उदयपुर में है और कोटा में है। लेकिन 5वां जो हवाई अड्डा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की कगार पर है, तो वो किशनगढ़, अजमेर में है। और इसी के साथ बात करें तो 5वां जो नगर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा? ये बन सकता है किशनगढ़, अजमेर। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब व कहाँ स्थापित हुई? तो पहली शक्कर जो मिल है ये 1932 में स्थापित हुई। और कहाँ हुई? तो ये मेवाड़ शुगर मिल भूपाल सागर। कहाँ पर है? भूपाल सागर, उदयपुर में, ये चित्तौड़गढ़ में हुई थी। कब हुई थी पूछा जाए तो 1932 में हुई। और ये जो पहली शक्कर की मिल थी ये मेवाड़ शुगर मिल थी, जो कि भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में थी। और ये एक निजी थी और वर्तमान में बंद हो चुकी है। निजी मतलब ये प्राइवेट थी। और इसी के साथ बात करें तो दूसरी शक्कर मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो ये 1956 में स्थापित हुई। कब? पहली हमने देखा 1932 में, जबकि दूसरी की बात करें तो वो 1956 में स्थापित हुई। और इसे गंगानगर शुगर मिल के नाम से जाना जाता है, यानी GSM। और गंगानगर में ये संचालित है। सार्वजनिक क्षेत्र की ये मिल है। इसी के साथ बात करें तो तीसरी जो शक्कर मिल है कब और कहाँ स्थापित हुई? तो ये जो तीसरी जो मिल है ये 1965 में स्थापित हुई। जबकि हमने देखा पहली जो 1932 में थी, 1956 में, और उसके बाद 1965 में। 1932, 1956 और दोस्तों 1965, ये तीनों मिलों के बारे में अध्ययन किया। पहली जो थी ये चित्तौड़गढ़ में, दूसरी श्री गंगानगर में, और तीसरी जो ये मिल है ये केशोरायपाटन, बूंदी में स्थापित हुई थी। वर्तमान में बंद है और ये सरकारी क्षेत्र की मिल थी। तो पहली तो हमने देखा चित्तौड़गढ़, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बात करें तो बूंदी में। अगला जो इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी जो गांव है ये नागौर में पड़ता था। कौन से? बगदरी गांव। और इसमें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का, जो कि गांधी जी के जन्मदिन से शुरू हुई थी। तो गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और इसी दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गाँव के, जो कि नागौर जिले में पड़ता है, इसे शुरू किया गया पंचायती राज व्यवस्था। इसी के साथ बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा है? तो अलवर जिला व भरतपुर जिले का कुछ हिस्सा जो है ये पड़ता है राजधानी क्षेत्र में। राजधानी क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली का जो क्षेत्र है वो पड़ता है राजधानी। और नेक्स्ट बात करें, आज़ादी से पूर्व किन रियासतों ने निजी रेल
स्थापित किए तो बीकानेर और जोधपुर जो रियासत हैं इनके द्वारा निजी रेल की स्थापना की गई। सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ पर उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक फेल्सपार जो है ये ब्यावर अजमेर में उत्पादन होता है। जबकि सर्वाधिक जो संगमरमर है वो पूछा जाए तो वो मकराना में उत्पादन होता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट मरु त्रिकोण में सम्मिलित जिले हैं। जो मरु त्रिकोण है यानी हमारे राजस्थान का जो मरुस्थल का वो त्रिकोण जो है ये जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी ये जो क्षेत्रफल है ये कहलाता है मरु त्रिकोण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो वो जाखम बांध है जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है जाखम नदी पर, और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो वो 81 मीटर है। कितनी है? 81 मीटर ऊंचा है जाखम बांध। इसी के साथ बात करें तो बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, अब हमने सबसे ऊंचा बांध देखा जो कि 81 मीटर है, जाखम बांध है जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। अब पूछा जाए कि भराव यानी जल की भराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो वो राणा प्रताप सागर है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध जो है जो कि ये पांचना बांध है करौली में, और ये विश्व में सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध है पांचना बांध। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी होता है। पंचायत समिति जो होती है इसका मुख्य जो निष्पादन अधिकारी होता है वो BDO होता है, यानी खंड विकास जो अधिकारी कहलाता है वो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी होता है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है, तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। इसी के साथ बात करें तो सर्वाधिक शुद्ध नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पंचपदरा जिसे पंचभद्रा भी कहा जाता है ये बाड़मेर में स्थित है, और 98% सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl कहते हैं इससे निर्मित होता है यहाँ का नमक। और खारवेल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी है इससे प्रयोग करके नमक को उत्पादन करते हैं, और मोरली नामक जो झाड़ी है ये RS में 2-3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और ये जो जाति है खारवेल जो जाति है इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक फ्लोरस्पार जो है ये मांडो की पाल डूंगरपुर में उत्पादन होता है। हमने फेल्सपार देखा जो कि ब्यावर अजमेर में होता है, जबकि फर्लोस्पार जो है ये मांडो की पाल डूंगरपुर में उत्पादन होता है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वो बड़ी नदी और जो बांध परियोजना है माही बजाज सागर बांध परियोजना है, ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है जो कि माही नदी पर बनी हुई है। दक्षिणी राजस्थान की गंगा जिसे कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ माही नदी के किनारे लगता है। घाटी परियोजना बोरसखेड़ा बांसवाड़ा में। हमने देखा है कि इस आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है माही, और ये परियोजना पूछी जाए तो माई बजाज सागर परियोजना, और घाटी परियोजना पूछी जाए तो ये बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में है। छबड़ा बिजली परियोजना कहाँ स्थित है, तो छबड़ा जो बिजली परियोजना है ये 12 में स्थित है। राजस्थान की आकृति पूछी जाए तो विषम कोणीय या फिर पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5920 किलोमीटर है। कितनी? 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा में प्रमुख जो जिले हैं वो श्री गंगानगर है जो कि जिसकी सीमा 210 किलोमीटर लगती है। इसी के साथ बीकानेर है जिसकी सीमा 168 किलोमीटर लगती है, और जैसलमेर जिसकी सीमा लगती है 464 किलोमीटर। और इसी के साथ अंतिम जो जिला है काफ़ी इम्पोर्टेंट वो जो है 3 जिलों जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं 4 जिले। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो वो है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला जो कि 228 किलोमीटर। हमने चारों जिले के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनकी संख्या 4 है। सबसे पहला गंगानगर है जिसकी सीमा जो है ये 210 किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर है जिसकी सीमा लगती है 168 किलोमीटर, और इसी के साथ जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर। बात करें बाड़मेर की तो इसकी लगती है 228 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी ज़िले। और कुल सीमा हमने देखा ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ये 1020 किलोमीटर है, जबकि स्थलीय सीमा पूछी जाए तो वो 5920 किलोमीटर है। इसी के साथ बात करें तो सर्वाधिक घिया पत्थर जो है ये कहाँ पर उत्पादन होता है, तो ये उदयपुर में उत्पादन होता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का लघु माउंट हमने देखा था
पीपलूद जो कि बाड़मेर में स्थित है, और यहाँ पर स्थित है हल्देश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? हल्देश्वर महादेव मंदिर जो कि पीपलूद बाड़मेर में स्थित है। इसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। मरुस्थल का गुलाब किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर में कलात्मक सुंदर हवेलियों के कारण जैसलमेर को कहा जाता है मरुस्थल का गुलाब। काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण भी दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि कलात्मक जो सुंदर हवेलियाँ हैं वो सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलती है, इस वजह से इन्हें मारवाड़ का गुलाब कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण में लगा कुल समय पूछा जाए तो 8 वर्ष 7 माह और इसी के साथ 14 दिन। कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में। राजस्थान के एकीकरण का एक वीडियो कुछ दिनों में मैं कल या फिर परसों अपलोड करूंगा, जो कि उसमें आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। एक भी अगर प्रश्न छूटा हुआ मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं सर कि ये क्वेश्चन उसमें ऐड नहीं किया गया था। सर्वाधिक प्रतिभूमि पूछी जाए तो वो जोधपुर में स्थित है। सर्वाधिक लवणीय प्रतिभूमि पूछी जाए तो वो पाली में स्थित है। और सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि पूछी जाए तो वो जैसलमेर में स्थित है। तो सर्वाधिक लवणीय भूमि हमने देखा पाली में है, और सर्वाधिक पर्वतीय जो भूमि है वो जोधपुर में है, और सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि पूछा जाए तो वो जैसलमेर में है, और सर्वाधिक पठारी भूमि पूछी जाए तो वो राजसमंद में है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि पूछी जाए तो वो करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। खेसला उद्योग जो है ये लेटाग्राम जालोर में स्थित है, और ये खेसला के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें तो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने तो ये गोटन नागौर में है, और खारिया खंगार जोधपुर में, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। सबसे पहले बात करें तो गोटन नागौर में, खारिया खंगार जोधपुर में, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है। सर्वाधिक स्लेटी पत्थर पूछा जाए तो ये अलवर से उत्पादन होता है, जबकि घिया पत्थर हमने देखा ये उदयपुर से उत्पादन होता है। सर्वाधिक बेराइट्स यानी भारी पत्थर जो है ये उदयपुर से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक बेराइट्स या फिर भारी जो पत्थर है ये उदयपुर से प्राप्त होते हैं। और सर्वाधिक लाल पत्थर पूछा जाए तो ये धौलपुर से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक गुलाबी ग्रेनाइट पूछा जाए तो जालौर से प्राप्त होते हैं। जालौर को गुलाबी ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। और इसी के साथ बात करें तो जल वाला बाबा जो है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जो कि अलवर के निवासी है। इन्हें जोहड़े वाला बाबा व वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किन्हें? राजेंद्र सिंह को, जो कि अलवर के निवासी है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। और इसी के साथ जोड़े वाले बाबा, जल वाला बाबा भी इन्हें कहा जाता है। सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है? तो सांबर झील से प्राप्त होता है सर्वाधिक नमक। और सांबर झील जो है ये राजस्थान की नहीं अपितु सबसे बड़ी जल नमक उत्पादन करने वाली भारत की सबसे बड़ी झील है। देश के कुल नमक उत्पादन में 8.7% नमक यहीं से उत्पादन होता है। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब व कौन सा बना? तो प्रथम राष्ट्रीय जो उद्यान है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर का बना था। और ये पूछा जाए तो कब बना? तो 1980 में बना था प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। और इसी के साथ दूसरा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए जो कि 1998 में बना था। पहला हमने देखा कि 1980 में बना था, जबकि दूसरा पूछा जाए तो 1998 में बना था। और ये केवला देव वन विहार जो है ये बना था, और दूसरा ये राष्ट्रीय उद्यान था। इसी के साथ बात करें जो कि घना भरतपुर में पड़ता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब व कौन सा बना? तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट बना, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। अब सन पूछा जाए तो 1974 में ये बना था। कब बना था? 1974 में। इसी के साथ हमने देखा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, उसके बाद हमने देखा 94 के अंदर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट 98 के अंदर दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये कब हुआ, कौन सा बना? तो ये सरिस्का का टाइगर प्रोजेक्ट बना, जो कि अलवर में स्थित है, और ये 1978 में बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। 56 का मैदान कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो भूभाग है ये 56 का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा एवं जो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का जो बीच का मैदान है ये कहलाता है 56 का मैदान। जोहड़ जो है ये शेखावाटी में कुओं को कहा जाता है। किनको? कुएं जो होते हैं उनको कहा जाता है जोहड़। और इसी के साथ बात करें तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम पूछा जाए तो ये है रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसी के साथ बात करें तो अरावली से के पूर्व से पश्चिम में स्थित है। तो पूर्व में बात करें तो 19 व पश्चिम में पूछा जाए तो
14 जिले। पूर्व में पूछा जाए दोस्तों तो वो 19 है, और पश्चिम में पूछा जाए तो वो 14 है। सॉरी गड़बड़ हो गया, ये 19 होगा, ये 14 होगा। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं संतों का शिखर। और संतों का शिखर के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गुरु शिखर को कहा जाता है संतों का शिखर, और ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। और बात करें कब कहा था तो ये 1722 मीटर ऊंचा है। 1722 मीटर ऊंचा है कौन सा शिखर? गुरु शिखर। और ये अरावली में पड़ता है, माउंट आबू सिरोही में। राष्ट्रीय मरु उद्यान, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और ये जो है ये 3162 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर है। और कुल पूछा जाए कि ये जैसलमेर में स्थित है। और इसी के साथ बात करें तो 1900 वर्ग किलोमीटर है जैसलमेर में। और बाड़मेर में पूछा जाए तो अन्य जो बचता है वो बाड़मेर में है, लगभग 1262 किलोमीटर। तो 1262 किलोमीटर पड़ता है बाड़मेर में, जबकि 1900 किलोमीटर पड़ता है जैसलमेर में। और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, और ये जीव अभ्यारण्य भी है। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की जो बाघ परियोजना है वो कौन सी है? तो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। 392 वर्ग किलोमीटर है। कौन सी बाघ परियोजना? ये जो रणथंभौर टाइगर परियोजना है ये सबसे छोटी है। दक्षिण से पूर्वी राजस्थान के दक्कन नावा का पठार एवं भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी बाग कहलाता है। तो ये है ऊपर माल का पठार। कौन सा पठार? ऊपर माल का जो पठार है ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और दक्कन का लावा पठार और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है ऊपर माल का पठार। नेक्स्ट बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक हानि जो है ये मानसूनी पवनों के समानांतर होना, जिसके कारण कम वर्षा होती है। यानी मानसूनी जो हवाएं होती हैं इनके समानांतर जब हवाएं चलती है तो इस वजह से यहाँ पर वर्षा कम होती है। अरावली का सर्वाधिक लाभ किसको है? तो पश्चिमी के रेगिस्तानी भाग को और पूर्व से आने वाली जो ये हवा को रोकता है, इसी के साथ रेगिस्तान के विस्तार को भी रोकता है। यानी अरावली जो पर्वतमाला है ये पश्चिम के रेगिस्तानी भाग जो है इसको पूर्व में आने से रोकता है। कौन सा क्षेत्र? अरावली क्षेत्र। यानी रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में अरावली का मुख्य योगदान है। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दर्रा अभ्यारण्य जो है ये कोटा में स्थित है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। इसी के साथ बात करें तो सैलानियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सैलानियों का स्वर्ग जो कहा जाता है ये उदयपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक जिप्सम किस जिले में प्राप्त होती है? तो ये नागौर में होती है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहाँ है, कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जिसे कांप मिट्टी भी कहा जाता है। राजस्थान का मृगवन किसे कहा जाता है? तो ये मांचिया सफारी पार्क है जो कि जोधपुर में स्थित है, इसे राजस्थान का मृगवन कहा जाता है। वागड़ के प्रदेश जिले हैं तो वागड़ जो है ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। और वागड़ के जो गांधी है वो भोगीलाल पांड्या कराते हैं। सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन इकाइयां हैं तो ये राजसमंद में है। राजसमंद में सर्वाधिक प्रकार के संगमरमर उत्पादन किए जाते हैं, जबकि संगमरमर का उत्पादन सर्वाधिक अजमेर में होता है। सर्वाधिक सफेद संगमरमर सफेदपन ये मकराना नागौर से प्राप्त होता है। इसी के साथ बात करें तो सर्वाधिक हरा संगमरमर पूछा जाए तो ये उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र से प्राप्त होता है। सर्वाधिक काला संगमरमर पूछा तो ये भैंसलाना जयपुर से। और संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी पूछी जाए तो ये किशनगढ़ अजमेर में है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसी के साथ बात करें तो नहरों की नगरी जो है ये उदयपुर को कहा जाता है, नहरों की नगरी। और सर्दियों में भूमध्य जो चक्रवात के कारण उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है इसे मावठ या फिर महावट कहा जाता है। राजस्थान में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भूभाग रेगिस्तान का है? तो प्रतिशत में पूछा जाए कि कितना प्रतिशत है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और सागवान के वनों का एकमात्र, तो सागवान के जो वन है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ से प्राप्त होते हैं सागवान के वन। और
इसमें 85% चित्तौड़गढ़ में पड़ते हैं, ये 15%। तो चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं 15% सागवान के वन और 85% हमने देखा प्रतापगढ़ में देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कृष्ण मृग या फिर कुरजा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो ये ताल छापर चूरू का जो अभ्यारण्य है ये कुरजा पक्षी एवं कृष्ण मृग जो है इनके लिए प्रसिद्ध है। घना पक्षी विहार स्थित है, ये जो अजान बांध है इस पर स्थित है घना पक्षी विहार, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसी के साथ हमने 100 प्रश्नों पर अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 100 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और उम्मीद रहेगी कि आप अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो की अगर PDF प्राप्त करनी है तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कीजिए और जानिए इस पूरे